हम की चर्चा करूं, मैं पढ़ना वर्णन करूं? ये तो राज्य का हुक्म ही खुद है कि हमारे अंदर बैठा हुआ है, खा रहा। जैसे सुंदर सा उदाहरण के लिए माने 100 टीवियां हैं, 100 टीवियां रखी गई हैं। 100 टीवियों से जो है कि आप रिमोट एक ही आपके हाथ होगा, एक ही रिमोट से 100 टीवियों से 100 चैनल चला सकते हैं? नहीं चलाएंगे अभी भाई। 100 टीवियां हैं, आपने जो कि 100 चैनल खोल दिया, 100 समाचार आएंगे फिर, और एक ही 100 टीवियों से एक चैनल आपने चालू किया तो 100 टीवियां एक ही बात करेंगे। दिल्ली लगाया, दिल्ली के समाचार आएगी 100 टीवी से भी। लेकिन आपने अलग अलग जब बटन दबा दिया है, चैनल दबा, तो अलग अलग बातें आएंगी। ऐसे टीवियां हैं, ये टीवियां हैं सब सुंदर है। अब जिसका जो बटन जहां दबा हुआ ना, जिसने अपना बटन जहां दबा लिया, जिस चैनल को चालू किया, उस चैनल का समाचार आता है, टीवी बोलती है, बातें हैं। किसी ने अपना बटन दबाया स्वर्ग का, किसी ने बैकुंठ का, किसी ने मृत्युलोक का, किसी ने गोलोक का, किसी ने परमधाम का। अब कहते हैं ये तो परमधाम की बातें कैसे करते हैं, तो हमारे जैसे ही तो हैं, फिर परमधाम कैसे बात कर लेते हैं? हम तो स्वर्ग को नहीं देख पाते। बात ये है सुंदर सा, सबका बटन अलग अलग है, फिर अपना अपना बटन सबने ऑन कर रखा अलग अलग, फिर किसी ने कहीं अपना चैनल लगा रखा। कारण ये है, अगर सबका संबंध परमधाम से हो जाए, वहां का स्विच ऑन हो जाए, तो परमधाम की सूचना आएगी, परमधाम की बात आएगी। ये राजरास्ता तो इंद्र श्रीदेव से कह रहे हैं, बस राज्य का जो हुक्म है एक समय एक ही तन में काम करता है। मोहे उठाए तुम बैठो, और ध्यान देने की बात है। तब श्रीदेव जी कहते हैं, अरे मेराज ठाकुर, अगर तुम्हें परमधाम देखना है, देखने के दर्द है, कल कष्ट है, चाहना है, मुझे उठाकर गादी से तुम गादी पर बैठ जाओ। कौन गादी भाई? रूही की गादी नहीं। और राज्य रूही की गादी बैठने वाले नहीं है। रूही की गादी भूखे नहीं राज्य महाराज हैं, और प्रेम की गादी चाहिए उनको। फिर प्रेम की गादी पर राज्य बैठते हैं, जहां दिल में जिसके प्रति इतना ज्यादा प्यार होता है राज्य का, बस वो तो प्रेम के स्वरूप ही है। अंदर प्रेम आ गया तो प्रेम आ गया, अंदर राज्य में अंदर प्यार होना चाहिए। और जहाँ प्यार होता है धनी का, वहां धनी के लिए त्याग सब कुछ होता है। बिना प्यार के त्याग होता ही नहीं, बिना त्याग के आया जाता ही नहीं है। प्यार होगा धनी का तो सब कुछ त्याग कर सकते हैं, और ना जब सब त्याग कर सकते हैं तो पा भी रह सकते राज्य मार्ग को। जिसने त्याग किया हुआ, इंद्रावती ने त्याग किया, लेकिन इंद्रावती ने त्याग किया हुआ है हफ्सा के अंदर। हफ्सा के पास नहीं आया हुआ है, लेकिन इंद्रावती ने त्याग किया, मैं तो अपना दे रही पर तुम्हें रक्षा जी बरत ही आप खड़ी कशकार अपने मेरे पिया। मैं हफ्सा अपने आप को खत्म कर दिया था, मार दिया था भीम, वहां आपने मुझे जिंदा किया। जब इंद्रावती अपने आप को मारा हफ्सा में, तब राज्य महाराज जिंदा करते इंद्रावती को। ऐसे माच्छर साल जी, पहले दाता हम गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ क्यों बख्शीश है। चौपड़ा के हवेली के अंदर माच्छर साल जी श्री के हाथों तलवार दे देते अपना, ये नहीं ये तलवार लो, अपने मेरा तलवार लो, मैंने अपना गर्दन आपके चरणों में अर्पण कर दिया। गर्दन कोई कटवाएगा? बहुत मुश्किल कठिन सौदा है। छत्तर कहते तलवार लो मेरे अपने हाथों में मेरा गर्दन काट लो, मैंने अपना गर्दन आपको अर्पण कर दिया है। चाहे तो गर्दन काट लो, चाहे गर्दन मुझे दे दो, लेकिन ये गर्दन आज से आपका हो गया है। इसको प्यार कहा जाता है। जिसने कुर्बानी किया, जिसने त्याग किया, उसने ये पाया हुआ है। बिना त्याग के कुछ मिलता है नहीं। पढ़ना है 8 घंटा परिश्रम करेंगे तो कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और कहीं IAS बनना तो 18 घंटा पढ़ना पड़ता है। फिर शो का नहीं IAS बन जाएंगे। फिर जितनी बड़ी पढ़ाई कोर्स है उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर अब हम सोचते परमधाम दिख जाए, मेहनत करना चाहते ही नहीं है, परिश्रम करना चाहते ही नहीं है, तो परमधाम कैसे मिल जाएगा? फिर इससे जो है कि इंद्रावती जी श्री देव तुम्हारे कहते हैं भाई जो है कि इसके लिए त्याग करना ही पड़ेगा। तब चिते पीछा पड़ा, बस इतना कहें, बस मेरा ठाकुर चित्त है, जो मन है, मन भंग हो जाता है। सुंदर सा नियम क्या था, ध्यान दीजिए कि देश से देखिए, जब मूसा पैगंबर हो गए, मूसा के बाद मोहम्मद आए हैं। फिर पहले मैंने बता दिया, मूसा पैगंबर वो कलीमुल्लाह कहलाते थे। कलीमुल्लाह अर्थात मूसा पैगंबर जितना खुदा कहते थे उतना ही मूसा ने किया है। कलीमुल्लाह अल्लाह का कहा हुआ मूसा करते थे। लेकिन जब मोहम्मद साहब आते मूसा के बाद,
तो मोहम्मद हबीबुल्लाह कहला है, हबीबुल्लाह है, अर्थात जो मोहम्मद करते तो खुदा करते थे। इतना अंतर हो गया। मूसा पैगंबर थे, खुदा जो कहते थे उतना मूसा ने किया। मोहम्मद सब आए, अब मोहम्मद जो कहते खुदा को करना पड़ता था, इसे हबीबुल्लाह कहा जाता है। तो खुदा के प्यारे थे मोहम्मद साहब। ऐसे ही दैनिक राजी करीमुल्लाह है। अगर राजी ने जितना देवचंद के तन से चाहा है उतना ही दैनिक काम किए हैं। मूसा करीमुल्लाह थे, लेकिन श्री इंद्रावती की जो आत्मा है, अब आगे चलकर इंद्रावती जो चाहेंगे वो राज्य को करना पड़ेगा। फिर हो गया पलटा। ये है फिर ये प्रेम की करिश्मा है, क्योंकि इंद्रावती ने जो त्याग किया हुआ है, बलिदान किया हुआ, उदय चंद बलिदान कुर्बानी नहीं कर पाए। सुंदर साथी, प्रेम की पराकाष्ठा तो त्याग में होती है। जो जितना त्याग करता है उतनी उसका प्रेम महत्वपूर्ण होता है, उतना बड़ा प्यार कहलाता है। अगर त्याग नहीं जीवन के अंदर तो प्यार कहलाएगा ही नहीं। त्याग से प्रेम की पहचान होती है। इस इंद्रावती ने जो त्याग किया है, कुर्बानी किया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी को सब कुछ छोड़ दिया है सुंदर साथ के लिए, दर दर के ठोकरे खाए हैं इन सुंदर साथ के लिए भी, तब इंद्रावती को इतना शोभा मिला हुआ है। कहते हैं कुछ पाना तो कुछ खोना पड़ता है ना, बिना कुछ कोई कुछ पाया नहीं जाता है। कुछ पाना तो कुछ खोना पड़ेगा, जितना खोएंगे उतना हम पाएंगे। बीज जितना मिटता है उतना विशाल वृक्ष होता जाता है। बीज अगर बरनी में पड़ा रहे तो बीज चना का बीज किसी तरह बीज अगर बरनी में डाले हैं तो बीज ही रह जाएगा। खेत में डाल दिया तो वृक्ष बन जाता है। फिर बीज मिटता है तो वृक्ष बनता है। हर ऐसे इंसान जो है कि ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से प्रीतम की पहचान जब अपने मैं खुद को मिटाएगा तब खुदा के नजदीक पहुंचता जाता है, खुदा के करीब पहुंचता जाता है। इसलिए जो है कि अब धनी चंद्र कहते हैं भाई ये जो है कि बस राज्य के हुक्म की कारीगरी है। फिर के विचार किया। अब जो है कि धनी चंद्र जब ऐसा कह देते हैं कि हे मेरा साहब, अगर तुझे परम धाम देखना है तो मुझे गद्दी से उठा दो। गद्दी सुनाने मतलब सारा सुंदर जी संकेत है, मुझे मेरी हत्या कर दो। इशारा क्यों? धनी कहते हैं जब मेरी मौत हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी तो मेरे अंदर जो राज्य युगल स्वरूप विराजमान वो तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगे। अभी तो मेरे अंदर बैठे हुए हैं, जब तक मेरा तन है तब तक मेरे तन में रहेंगे। अगर तू तुझे परमधाम देख रहा है इंद्रावती मेरा ठाकुर, तो मेरी हत्या कर दो, तुम्हारे अंदर राज्य बैठ जाएंगे। आप बताइए ये बर्दाश्त होगा कि सदगुरु हत्या कर दे? फिर सदगुरु हत्या करे राज्य के दर्शन, ये बहुत बड़ा चोट लग गया है। मेरा तो इतना भयंकर चोट, वज्र चोट लगता हो, इतना बड़ा हमने पाप कर दिया है कि धनी का दर्शन पाए हम सदगुरु हत्या करें, फिर इससे बड़ा पाप क्या होगा? बहुत बड़ा भयंकर चोट दिल को लगता है श्री विराट ठाकुर को। श्री देवचंद्र जी संगे, अब श्री देवचंद्र के साथ में श्री विराट ठाकुर बिल्कुल तो बेभान हुए। वो कुछ सोचते नहीं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह है, पाप कर दिया हुआ है, अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। अब और भयंकर हो लग गया, भयंकर कष्ट हो गया। फिर तब देखते हैं कि बाल भाई देवचंद्र के साथ विचार करते हैं, इन्हें कामे दीजिए माया का। बाल भाई कहते हैं हे सतगुरु महाराज, ये श्री विराट ठाकुर मानेंगे नहीं, फिर शरीर छूट जाएंगे, फिर खत्म कर देंगे, शरीर को बर्बाद कर देंगे। फिर इन विराट ठाकुर वैराग्य छुड़ाना है तो माया का काम किया जाए, माया का काम लगाएंगे फिर जब वैराग छूट जाएगा तबे पीछे हटे चित। बस जगह तब इन बाबे कहते हैं इनका चित्त माया से हटेगा। इनको माया का काम देंगे, इनका कुछ वैराग कम होगा। कहा मैं हुक्म करते हो। चंद्र कहते हे श्री विराट ठाकुर, मेरा हुक्म है, मैं आपको हुक्म कर रहा हूँ, जाओ श्री मेरा जे तेते। क्या हुक्म करते हे विराट ठाकुर? आप जो है कि वहां जाओ। तब गुजराते भेजिया। गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, अब तो गांधीनगर हो गया। तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद था। अहमदाबाद बहुत बड़ा साहित्य का केंद्र, आज भी साहित्य मिलता है, पुराने से पुराने साहित्य वहां मिलते हैं। तब जाकर देवचंद ने कहा कि आप अहमदाबाद गुजरात जाओ, एक बहाना लेकर भेज दिया गुजरात में कि जाओ पुराना संहिता लाओ। पुराना संहिता में अपनी बात आई है, शिव और जो है कि महेश तंत्र लाओ, उसमें अपनी बात आई है। 2 ग्रंथ है, पुराना संहिता और महेश तंत्र, ये अपनी खास इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें बहुत गहरी बातें अपनी आई परमधाम की। कहते 2 ग्रंथों को लाओ गुजरात से
जब चले गुजरात को। अब श्री विराज ठाकुर जी धनदेव का हुक्म सुधारे करके गुजरात तरफ चल देते हैं। जो से फिरा दिन से, बस जोश फिरा दिन से, राज्य का जोश, अंदर राज्य के विराजमान है जोश। राज्य महाराज आए, साक्षात विराज ठाकुर एक संत के रूप में दर्शन देते हैं। विराज ठाकुर भाई क्या बात है, बहुत तुम उदास हो, बहुत दुखी हो। राज्य कह रहे पूरे संत के रूप में पहला दर्शन श्री जी को हो रहा है। कहते हैं क्यों उदास हो भाई विराज ठाकुर, बताओ क्या तुम क्या तकलीफ है। तब ऐसे विराज ठाकुर कहते हैं बस मेरे सतगुरु ने मुझे भेजा है 2 ग्रंथ लेने के लिए, पुराण संहिता और वायश्वत तंत्र और राज्य खत्म है, मेरे पास से ले लो ना भी। अपने झोले से निकाला, दे दिया विराज ठाकुर को, काम तो हो गया। अब श्री महाराज वापिस लौट आते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, महामती स्वयं जो है कि श्री लाल क्षेत्र में बैठ कर करके राज्य मर कह रहे हैं, सुंदर साजी सुनियो यह बीता, सुनिए है बीता। अब आगे क्या घटना घटती है श्री विराज ठाकुर जी की, वह आप सुनिए। आगे फेरे कात हो, आगे अब आगे प्रसंग बताएंगे आगे का। जो आज्ञा है जो आज्ञा पे जैसे राज्य का हुक्म हुआ है, आदेश हुआ, वो आगे बताएंगे आपको। केताबाई के कार्य हेतु अरब को गए। संबत 1600 तिलोत्तरे, हुक्म हुआ श्री राजे। गांग जी भाई के काम को, तुम्हें जाओ श्री महराजे, तुम्हें जाओ श्री महराजे। संबत 1700 तिलोत्तरे, संबत 1700 तिलोत्तरे। सुंदर सारी अब प्रसंग बदल रहा है। विक्रम संवत 1700 तिलोत्तर में 3, 1703 का जब विक्रम संवत लगता है, हुक्म हुआ श्री राजे। संवत 1703 का साल लगते ही राज्य का हुक्म श्री देवचंद्र के अंदर से विराज ठाकुर को होता है। गांग जी भाई के काम को, बाल भाई ने फिर विचार किया श्रीदेव से, सतगुरु महाराज जी ये तो आपने छोटा सा काम दिया श्री विराज ठाकुर को, ये छोटा सा काम फट काम कर दिया, छुट्टी हो गया। इनको लंबा काम माया का देना चाहिए, कोई बड़ा काम लंबे समय का काम देना चाहिए, ताकि लंबे समय माया में लगेंगे, इनका चिंता छूट जाएगा, इनका बैराग छूट जाएगा। ऐसा बाल भाई विचार करती है। तब इस बाल भाई ने कहा कि मेरे भाई कहते भाई हैं, 25 साल से आरंभ में जो व्यापार बिजनेस करते, क्या करते थे, पैसा ब्याज पर देते थे और ब्याज इकट्ठा करते थे, इसे पैसे ब्याज पर देकर कमाते थे पैसा। 25 साल हो गया आरंभ में रहते रहते। तो बाल भाई कहते हैं अगर मेरा खेता भाई जो है कि 25 साल जो व्यापार करोड़ों रुपया इकट्ठा किया हुआ, तब पैसा नहीं चलता, सोने की ईंटें चलती थी, सोने की ईंटें चलती थी, फिर सोने की ईंटें ब्याज पर लेना देना होता था। फिर उबाल भाई कहते अगर मेरा भाई खेता भाई धर्म के अंदर आ जावे तो करोड़ों रुपया आ जाएगा, सुंदर से आपसे सेवा होगी, भंडारा होगा, जागनी काम होगा भी, और मेरा ठाकुर को शोभा मिलेगी भी। ऐसा राय दिया मान लो, बात तो सही, अच्छी बात है अपना भी, भाई बिना माया के कोई काम तो होने वाला ही नहीं है, माया तो चाहिए, माया का राज्य है। तो नहीं जो मानते है, कहते हैं मेरा ठाकुर एक मैं हुक्म कर रहा हूँ कि आप जाओ और गांज के भाई खेता भाई हैं जो 25 साल से व्यापार कर रहे हैं, उनको समझा कर बुझा कर धर्म के अंदर लाओ। अगर धर्म के अंदर आ जाएंगे तो अगर इन धर्म से भारत आ जाते हैं करोड़ रुपया हो जाएगा। अब गांज में सेवा तो कर ही रहे हैं फिर, लेकिन और अगर खेता भाई आ जाते हैं तो सेवा बड़ी होगी, बड़ा काम धर्म का काम होगा, यह काम आप करो। यह बात श्री मिराज ठाकुर मान कर करके चलते अरब के लिए। जो भी आवे साथ में, हम स्त्री कहते हैं कि जैसे भी हो खेता में अगर सुंदर साथ में आ जाता है तो सेवा होए श्री राजे। तो राज्य की सेवा का काम धर्म का काम हो खेता भाई के द्वारा, सो शोभा होए तुमको। और खेता भाई आ जाते हैं करोड़ रुपया आ जाएगा तो शोभा सब मिराज ठाकुर आपको मिलेगा कि आपके पास कारण खेता भाई आए हैं। श्री देवचंद्र जी ने कहा, बार भाई से विचार विमर्श कर करके श्री देवचंद्र जी खुद जाके मिराज ठाकुर हुक्म करते हैं। सो मान लिया और मिराज ठाकुर धनी का हुक्म स्वीकार कर लेते, मान लेते हैं। नाव चलते बराबर, पहले नाव ये जहाज नहीं थी, पहले
पहले जो है कि लकड़ी के जहाज होते थे, जो कनाट पर्दा होता था, लंबा पर्दा, बल्ली होती थी और बल्ली में कनाट बांधा बांधा जाता। हवा का जब प्रेशर पड़ता था उस पर्दे पर, हवा के बेग से नाव जाती थी। फिर ऐसे नाव थे और कितना 40 दिन लगता था। अब 40 घंटा भी नहीं लगता अरब जाने में भी, तब 40 दिन लगता था। नौतनपुरी से अरब जाने 40 दिन लगता था उस नाव जाने में। अगर हवा कहीं उल्टी चल गई तो वापस नाव आ जाते थे। हवा की रुख के अनुसार नाव चलते थे। इस तरह से कि माघ फागुन का महीना में हवा तूफान आता था समुद्री, तो माघ फागुन में नाव चलते थे। 140 दिन में पहुंचे 40 दिन लगता था सुंदर सा जी नौतनपुरी से अरब में जाने में। जाए बरारबे ताबे और जहाँ आप अरब पहुंचते थे खेते को आए मिले। आप श्री मिराज ठाकुर, तो श्री मिराज ठाकुर है ना, अभी श्री प्राणनाथ नहीं है, अभी प्राणनाथ देवचंद्र है। फिर देवचंद्र के राज्य विराजमान है, तब देवचंद्र का तन छूट जाएगा और अंदर से प्राणनाथ मिराज ठाकुर, तब प्राणनाथ मिराज ठाकुर जाएंगे। मिराज का कोई तन का नाम नहीं है, कोई बॉडी का नाम नहीं है। मेरा प्राणनाथ तो पावर अक्षरादीप का है, भी तन का नाम मिराज ठाकुर है। प्राणनाथ तो अक्षरादीप ब्रह्म के आवेश को कहा जाता है। प्रधानमंत्री कोई नाम नहीं है, प्रधानमंत्री पावर है, राष्ट्रपति एक पावर है। जो प्रधानमंत्री पावर को पाएगा प्रधानमंत्री कहलाएगा। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई था पर कल कोई होगा भी। ऐसे प्राणनाथ अक्षर पावर का नाम है। वह पावर जब तक जिसके अंदर रहेगा वो प्राणनाथ कहलाएंगे। अभी वो पावर देवचंद्र के अंदर है, देवचंद्र प्राणनाथ हैं। तो पावर देवचंद्र से निकल के मिराज ठाकुर अंदर जाए तो पावर वो मिराज ठाकुर प्राणनाथ हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। फिर ऐसे ये मत कहिए प्राणनाथ के पिता के नाम था, प्राण की माता ये थी, ऐसा मत कहिएगा। फिर नहीं तो कबीरदास की बात झूठी हो जाएगी। फिर कबीरदास को आपको जवाब देना पड़ जाएगा कि कबीरदास जी कहते हैं जो साहेब सबका होत है वो पूत किसी का नहीं। जो सबका साहेब वो किसी का बेटा होता ही नहीं है, और जो पूत किसी का हो तो साहेब किसी का नहीं। जो बेटा बन गया किसी का वो साहेब होगा ही नहीं। साहेब का माता पिता होंगे, वो किसी का बेटा होगा भी हो ही नहीं सकता है। तो प्राणनाथ साहेब है, पूर्वक्षातीत है, उनका कोई बाप नहीं, उनका कोई बेटा भी नहीं है, वो किसी बेटे ही नहीं है, और प्राणनाथ है। अब जो है कि देवचंद्र का हुक्म हुआ, श्री मिराज ठाकुर जी नाम बैठ करके 40 दिन में अरब पहुंच जाते हैं, खेता भाई के पास पहुंच जाते हैं। दही पाती हाथ और आप श्री मिराज ठाकुर जी जो गांधी भाई के हाथों पत्र लिखा हुआ था खेता भाई के नाम से, वह पत्र खेता भाई को श्री जी देते हैं। बहुत सुखे पाया खेता भाई अपने मुल्क जामनगर का व्यक्ति पाकर खुशहाल धन्य है। इतने सालों के बाद भारत से वो भी जामनगर से हमारे कोई व्यक्ति आया पहचान वाला, खुश हो जाते हैं खेता भाई। कारभारे बखार का और उस पत्र के अंदर बाकायदे सब स्थिति का पहचान, श्री मिराज ठाकुर कौन है, कैसे है, सारा प्रूफ लिखा हुआ था। इसे खेता भाई पढ़ के खुश हो जाते हैं। और खेता भाई क्या कार बखार का सारा स्टोर रूम, कितना पैसा इकट्ठा करना, कितना आय कितना व्यय है, आय व्यय सारा ब्यौरा जो है कि लिखना मिराज ठाकुर दे दिया जिम्मा। तुम नौतनपुरी को चलो। कुछ दिन गुजर गया है, कुछ दिन के बाद जो कि श्री महाराज से मिराज ठाकुर कहते हैं खेता भाई ठीक बहुत पैसा कमा लिए, अब कुछ धर्म कमाना चाहिए, फिर पैसा तो यही रह जाएगा, अधर्म हमको परम नाम लेके जाएगा। तो पैसे इसको धर्म कमाना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए। आप नौतनपुरी चलिए। श्री तारतम्य की बातें आराम से मिराज ठाकुर जी ने कुछ तारतम आत्मा परमात्मा की कितना गहरा संबंध है। आत्मा का मालिक एकमात्र परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा का मालिक है। आत्मा परमात्मा अभेद अखंड संबंध है। कहता भाई आप जो है कि अब अपने अपने आत्म कल्याण के लिए भजन भक्ति करिए, फिर आप भारत देश चलिए। उनको छांटना लाग ही रात दिन पैसा गिनने वाले हैं, पैसा गिनने वाले हैं, उनको कहाँ चर्चा समझ आएगी। फिर अब रात दिन भर पैसा गिनते हैं और रात भर उसी के सपना देखते हैं, वहां से पैसा इतना इकट्ठा करना, वहां जितना पैसा वहां से इतना पैसा लेना है, उनको कहाँ चर्चा सुनाएगी। फिर कहते खेता भाई को कुछ छांट लगी नहीं, कितना चर्चा सुनाए श्री जी महाराज, एक व्यसन नहीं किया। जैसे तेल वाला घड़ा होता है ना, तेल वाला घड़ा हो, तेल वाले घड़े पे जितना पानी छिंचा हमारे तेल पानी रुकेगा ही नहीं, सब पानी नीचे चला जाएगा। ऐसे जहां माया का घुसा हुआ है, अंदर जहर है, कुंड भरा हुआ माया की चाना, वहां ये वाणी सुहाएगी नहीं, वहां असर वाणी करेगी नहीं।
सबे कही अपनी बीता कहते हैं के। खेता भाई ने अपनी सारी बीता बता दे। महाराज ठाकुर आप सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन क्या करें भाई, हमको तो माया इकट्ठा करते पैसा कमाते कमाते सारा जीवन निकल गुजर गया है। ठीक कहते हो आप, लेकिन एक बात है महाराज साहब, खेता भाई कह रहे एक बात है, हमारा पैसा 2 नंबर का है, 1 नंबर का नहीं, समझ गए ना। 2 नंबर ब्याज का पैसा है, 2 नंबर का पैसा धर्म में लगता ही नहीं है। खेता भाई कह दिया मैंने ब्याज कमाया है, क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारे पास लाख रुपया हो गया, 10 लाख रुपया हो गया, गरीबों को ब्याज देते हैं। गरीब बेचारे कैसे पसीना खून बहा करके ब्याज देते। अब खून पसीना पैसा काम आएगा, वो नुकसान नहीं करता है। हम तो पैसा वैसे कमाए हुए हैं और खून पसीना मजदूरों को दे करके उनका खून चूसते हैं भी, वो पैसा नुकसान करता है ब्याज। इसलिए कि मुसलमानों के कुरान के ब्याज लेना मना किया गया है, ब्याज ले नहीं सकते हैं। अब मुखिया भी कहते हैं मैंने तो पैसा कमाया, ब्याज का पैसा कमाया है, ये मेरा ब्याज का पैसा जो है या तो आग में चला जाएगा, नंबर 1 बचेगा आग से तो पानी में चला जाएगा, नंबर 2 अगर पानी से बचा तो राज दरबार में चला जाएगा। 3 स्थान है ब्याज के पैसे के, 3 स्थान। तब की बात है, और अब की बात डॉक्टर के पास जाएगा, या तो चोरों के पास जाएगा, या तो ठगों के पास जाएगा। 3 लेंगे फिर, या तो डॉक्टर नोट गिनेंगे लाखों लाख रुपया, या तो डाकू लूट लेंगे फिर, या तो इनकम टैक्स वाला ले लेगा फिर। ये होता और क्या आजकल ये होगा अपना फिर, अगर धर्म में नहीं लगाए तो पैसा क्या हाल होता है। अब खेता भाई ने सब भाई ऐसी सी बात है, हमारा पैसा 2 नंबर का तो धर्म में लगना ही नहीं है। मेरा सब क्या करूं मैं फिर, ऐसा खेता भाई कहते हैं इनको ले चलो। बस रहे कि अब से महाराज ठाकुर बार बार ही कहते हैं हमारे सदुर मालिक आज्ञा है कि आपको भारत देश लाया जाए तो सेवा होई श्री राज। खेता भाई के भारत आने से देखिए बहुत बड़ा धर्म का काम होगा, सुंदर से जागनी का सेवा होगा। भाई है गांग जी का, भाई है खेता भाई गांग जी के भाई कहलाते हैं, इनसे होते है काज। और खेता भाई के आ जाने से धर्म का काम बहुत रात दिन चौगुना बढ़ जाएगा, क्यों गांज में सेवा कर ही रहे हैं, रात दिन भंडारा सुंदर से सेवा कर रहे हैं, और कहीं खेता भाई आ गए पैसा लेकर तो और सेवा होगी। 4 बरसे परिवार नाथ प्यारे की जय। इतना पैसा फैला रखा था खेता भाई ने, पैसा देना बंद कर दिया। फिर जो पैसा दिया था अब देना बंद कर, अब पैसा इकट्ठा करने लगे हैं। तो 4 वर्ष हो गया पैसा इकट्ठा करने में, कलेक्शन करने में। कलेक्शन में 4 साल लगे सुंदर साह जी, तो कितना पैसा फैलाया होगा। 4 वर्ष लगे पैसा इकट्ठा करने में। खेता पहुंचा अपने ठौर को, खेता भाई अपने ठौर को पहुंच गए, चले गए ऊपर चले गए, फिर हो गया काम पूरा हो गया। खेता भी अपने ठिकाने चले गए। माले मता बखार पर। अब क्या हुआ कि अरब का पैसा था, अरब के जो मंत्री था वहाँ जालिम था, अत्याचारी था, उसने से मेरे ये अरब का पैसा इंडिया में जाए तो होना ही नहीं चाहिए। अरब का पैसा अरब में रहना चाहिए। फिर मेराज ठाकुर तो अकेले हैं, मेराज ठाकुर खेता में इसके संबंध है ही नहीं है, और अकेले इंडिया से आए इनको मार दिया जाए, अरब का पैसा अरब में रह जाए, ऐसा उसके अंदर कुबुद्धि आ जाती है। उस मंत्री के अंदर है हाकिम की बस शेख सल्लाह जो नाम था वो मंत्री का। शेख सल्लाह ने क्या किया, मेरा सबसे बड़ा तो कहीं बाजार थे, पैसा इकट्ठे करने गए थे, दिन भर धक्के खाना, बाहर वहां पैसा इकट्ठा करते थे, भाई पैसा मेरा दो, पैसा मेरे दो। इधर क्या हुआ, श्रीनिवास ठाकुर बाहर शेख सल्लाह जो था मंत्री, उसने क्या किया, बकार पर ताला लगा दिया, सरकारी ताला लगा दिया। जितना सोना चांदी अंदर भरा था सब पर सरकारी ताला लगा दिया। तब उन्हें हाकिम ने क्या विचार किया, वहां के बुरी करी नजर लगा दिया, सरकारी ताला लटका दिया, और बुरी नजर किया कि शिवराज ठाकुर को यही समाप्त कर दिया जाए, खेल ही खत्म हो जाएगा, सारा पैसा यही रह जाएगा और कुछ झगड़ा भी नहीं होगा। तरे पिछली रात को, लेकिन कहावत है भाई सुंदर सा संतों का कान जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बाका का जो जग वही होए। जिसको परमात्मा रक्षा करे, परमात्मा बहुत बड़ा पहलवान है, मारने वाले से कई गुना पहलवान तो परमात्मा है। और आज जी ने
शिवराज ठाकुर जी को इतना दीजिए सूचना कि मिराज ठाकुर आप वापिस हो जाइए थे। भोर में आ रहे थे, रात में आ रहे वापिस आ रहे थे। रात में जैसे पहुंचने वाले थे अपने क्वार्टर पर, सूचना अंदर आ जाए आप हट जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। फिर बस श्री जी महाराज रात में चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। इस तरह घटना घटती है। पहाड़ में वही सारी मजा रात सिमर यात्रा किए और एक पहाड़ में जाकर शिविरा होता है। यहाँ से दी जाएगी, और वहां से पहाड़ से वापस आकर के गए, पहुंचे सुल्तान इमाम। इमाम सुल्तान तावा का बादशाह था, अरब का बादशाह अरब का था। उस बादशाह के पास सीमा ने पहुंचते कि किसी से बादशाह के पास जाएं, अपनी शिकायत करें ताकि हमारी संपत्ति मिल जाए मुझे। फरियाद करी दो मासलो। बादशाह से मिलना इतना खाला जी का घर नहीं है। 2 महीने धक्का खाए, 2 महीना शिवराज जाए दरबार के अंदर, जो भी लेटर जिसको देते हैं फाड़ के फेंक देता है, जिसको लेटर देते फाड़ के फेंक देता है। फिर 2 महीना धक्का खाए श्री महाराज, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला। तब उससे पीछे फिरे। 2 महीने सुंदर सा 2 महीना बहुत होता है। 2 महीने परिश्रम किए, मेहनत किए, परेशान हुए भी काम नहीं बनता है। तब शिवराज साहब को निराश हो जाते हैं कि अब काम नहीं बनेगा, वापिस चलना चाहिए हम जामनगर। एक मिला अराब प्राणनाथ प्यारे की जय। जब निराश हो जाते हैं हम भी, कोई काम होता है ना, पूरी फोर्स ताकत लगाएंगे, पूरा सोच लगाएंगे, ऐसे काम कर हो जाएगा, ऐसे काम हो जाएगा, ऐसे काम हो जाएगा। जब हार जाएंगे तब हाथ ऊपर कर दे, राज्य में अब जानो आपका काम। और पहले हार जाए तो पहले नहीं हारते हैं, फिर पहले हाथ ऊपर नहीं करते। जब बिल्कुल नाको चना चबाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे, तब सरेंडर बोलेंगे। फिर ऐसे से निराश था, पूरा परेशान हो गए। 2 महीना परेशान हो गए थे, निराश होकर जा रहे थे। बस ऐसे आरवी वेश में, और भी विश्व में सुमराज जी महाराज आ गए। आर्य विश्व राज्य में जाते हैं। अरे मेरा साहब भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, उदास क्यों हो? फिर ऐसा राज्य पूछते हैं। तेने आगे भी तक कही, लेकिन शिवराज ठाकुर पहचान नहीं कर पाए। वो पहचान कराने आते भी नहीं है, वो काम करने आते हैं। अया के दोस्त काम करने नहीं आते, पहचान कराने आते हैं। वो ऐसा दोस्त है ना जो पहचान ही कराता, काम करने आता है। फिर भी उसकी दोस्ती हमें मंजूर नहीं। सुंदर साहब जी, हमें तो जो है जो चपलिसी करने वाला हो वो दोस्त अच्छा लगता है। और राजी ऐसे है ही नहीं। राजी आए और राजी बोलते भाई क्या बात है, क्यों निराश हो, क्यों उदास हो? तेने लिख दिया था। शिवराज ठाकुर ने सारी अपनी बात बता दिया कि ऐसी सी बात है। कहता भाई थे हमारे, और उनका जो सारी संपत्ति सिद्ध कर दिया गया है, सरकारी ताला गया। मैं 2 महीने परेशान हूँ, इमाम से बादशाह से मुलाकात होती नहीं है, मैं परेशान हो गया। तब खुद राज्य महाराज अपने हाथों से पत्र लिख देते हैं, अपने हाथों से बादशाह के नाम से लेटर लिख दिया। और क्या कहते राज्य महाराज हैं, हिम्मत करके कहियो। और राज्य कहते अरे भाई मेराज ठाकुर भाई ऐसा करना, भाई कहते भाई ऐसा करना, हिम्मत करके की, क्योंकि बादशाह से बात करना है, बादशाह से बात करना, बादशाह के पीछे फोर्स होती है। इससे राज्य कहे हिम्मत कर करके बादशाह से क्या कहना है, जब निकसी सुल्तान जाना है, जब शुक्रवार जुम्मे का दिन हो, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जब बादशाह दरबार से निकले, अब छेड़ा पकड़ के राजी शिवराज ठाकुर को कह रहे हैं कि बादशाह जैसे दरबार से निकले मस्जिद नमाज अदा करने के लिए, बिना डरे निसंकोच होकर के दौड़ कर जाकर बादशाह का छेड़ा पल्ला करा था, कुर्ते का पल्ला पकड़ लेना है बादशाह का, मेरे गले में थी। और बादशाह के जामा के कुर्ते पल्ला पकड़ करके क्या कहा, हे बादशाह हुजूर आलम, मेरे गले का जो जिम्मा था, जो भार था, वह सारा मैं भार आपके गले सौंपता हूँ। जब चला सुल्ताने निवाज को, इतना राज्य ने कहा। जैसे शिवराज साहब आगे बढ़े, पीछे मुड़ के देख, ओ तो गए, हो गया, कहाँ गए, अंदर ही थे। मेरे राज्य मेरे अंदर रहते हैं, और दुनिया के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने बुलाने पर आए और चले जाए थे। हर दम हर मोमिनों के साथ राज्य सब रहते हैं, हर सबके। लेकिन पहचानने की बात है, ईमान हो, विश्वास हो, राज्य साथ देते हैं, काम आते हैं। इससे अब जो है कि शिवनाथ ठाकुर आगे चल देते हैं। खड़ी रही पीछे राय, आप
श्री जी महाराज जो है कि बादशाह के आने के रास्ते में खड़े रहते हैं। धाय के दावने झटका। जैसे बादशाह अपने दरबार से निकला मस्जिद में जाने की नमाज अदा करने के लिए, श्री महाराज दौड़ के जाकर बादशाह का दामन पकड़ लेते हैं। था इतना में जुरा बरे। बादशाह है, पूरे अरब का बादशाह था, इतनी व्यवस्था थी, हजारों की फोर्स आगे पीछे थी। सबे वर्जी सुल्तान। और पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, वो तो मालिक तैयार हो गए भी, बंदूकें ताले, घर पर बंदूक, सिर पर बंदूक लगा दिए भी। कौन आदमी है? बादशाह दामन पकड़ लिया है। बादशाह मना कर, चुप, शांत रहो सिपाहियों, ये कोई ऐसा आदमी नहीं है मेरा दामन पकड़ ले भी, ये तो कोई बली है, खुदा का वली है, कोई बहुत बड़ा आत्मा है जो ऐसा काम किया मेरे साथ है। एक हो हकीकत अपनी। अब्दुल इमाम जो बादशाह था सिमराज कहता, भाई तो अपनी सारी हकीकत मुझे, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, कौन सीखते हैं तुम्हारी बात है, मैं सुनो अपनी कान। कहता तुम्हारी सारी हकीकत को मैं अपने कानों से सुनूंगा। लाता खोपे या बनी। बादशाह अरबी जुबान है, कहता ला तखौफ या बनी। ला माने मत, तखौफ डरो, बनी माने बेटे, हे बेटे डरो मत। भाई अभी तो श्री का उम्र 25 साल का है, वो 80 साल का, तो बेटा क्या कहेगा? कहते बेटा डरो मत, बिना डरे मेरी बात मुझे कहो, कहो सबे तेरी बात। और वो कहता ईमान बेटा डरो मत, तेरी जो भी बात गर्ज है मसला मुझे बताओ। तब रुक्का दिया हाथ में। ओ राज्य ने जो रुक्का पत्र लेकर दिया था, रुक्का श्री जी महाराज बादशाह के हाथ में दे देते हैं। कहे सबे विख्यात। पत्र दे दिया और जो राज्य ने कहा था वो भी कह दिया कि बादशाह मेरे जो गले में फार था, धर्म का फार था, आज मैं आपके गले सौंप रहा हूँ, अब आप जानो आपका काम जाने से ले सावे तुम सो। और ये नहीं कह दिया से मेरा ठाकुर ने कि अब जो मैं भार सौंप रहा हूँ भी, जब आपका हाथ खुदा के हाथ में जाएगा, जाना तो है सबको, एक दिन सबको खुदा के पास जाना है, हिसाब देना पड़ेगा। कह दिया जब आप खुदा के पास जाओगे ना भी, तो एक एक पाई का हम हिसाब लेंगे, आज हिसाब नहीं करोगे तो कल हिसाब देना पड़ेगा। इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के। इंसा अल्लाह ताला रोज, इंसा अल्लाह, अल्लाह ताला चाहेगा, ईद में कल के दिन है, तबे ले उदावने झटक के। तो कहते हैं उसी में आज सब कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहेगा, तो जैसे आज दान पकड़ा हूँ ऐसे कल के दिन बादशाह के सामने आप दान पकड़ के मैं हिसाब लूंगा आपसे। तब जवाबे सुल्तान ने। सुल्तान बादशाह क्या जवाब दिया? यूं करे जवाब देता है यह कलामे दुर्लभ बस है। बादशाह तो काफी लगा, अरे क्यामत की बात, आज तक किसी ने इसे बात कही नहीं थी, हिम्मत नहीं किसी को मेरे सामने इसे जुबान निकाले भी, ये कोई साधारण इंसान लगता ही नहीं है भी, बहुत बड़ा कोई हस्ती है, कोई पावर है भी खुदा का। तब जाकर के बादशाह भी डर जाता है भी, क्यामत के बाद मुसलमान तो कहाँ पर जाते हैं, क्यामत माने महाप्रलय, मुसलमान समझते हैं भी बस दुनिया बर्बाद हो जाएगी क्यामत में भी, क्यामत का शब्द सुन नहीं सकते हैं, मुसलमान डरते हैं भी। अब बादशाह कहता भाई अब तुम अपनी बात बताओ मुझे। छेड़ा झटका अपना कुर्ते का जो छेड़ा था, दामन था, मेरा ठाकुर जो हाथ से बादशाह छोड़ा देता है। ए सुकने मुझको कब हूँ। और बादशाह दोनों हाथ जोड़ के ऊपर कहता अल्लाह खैर खैर बख्शो, खैर बख्शो, आज तक ऐसा वचन मुझे किसी ने कहा ही नहीं है, मैं एता तुमको ना कहता। कहते हैं बादशाह हजूर आलम परवरदिगार, मैं इतना आपको कष्ट देता ही नहीं, इतना आपको तकलीफ नहीं देता, मैं बहुत भटका। लेकिन कहते हैं मैं जो इस काम से बहुत भटका, 2 महीना आज हो भटकते भटकते परेशान हो गया हूँ। तबे फरियाद करी आगे तो बस जब मैं परेशान हो गया तब बस आपके आगे मैं फरियाद लेकर आया हूँ, अपनी समस्या लेकर आया हूँ। इंसा अल्लाह ताला करे। बादशाह, ये मुसलमान की जुबान है, हमारी हिंदू जुबान नहीं। अरे हम तुम्हारा काम कर दे, सीना ठोकर कहते हैं, फिर यही तो अहंकार हिंदू को मारता है। फिर कभी भी परमात्मा नाम लेके परमात्मा अच्छा है तो आपका नहीं नहीं हम काम आपका कर देंगे, मोट पर ताव देंगे भी, सीने पर ताई ठोकेंगे भी, ऐसे हिंदू का पतन होता है। हम मुसलमान बने हैं कैसे भी हैं, लेकिन जो भी काम इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहे तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई अल्लाह का नाम लेंगे भी, सोचिए भी
इस बादशाह कहता इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहेगा तो भाई तेरा काम कल हो जाएगा। तेरा तुझको दिलाऊं। और बादशाह कहता तेरा जो भी पाई पाई पैसा है सब तुझे मैं दिला दूंगा। कर दिया तो ये सब। और बादशाह कहता जो तेरे से गुनाह गुस्ताखी होगी, मेरी तनी टूट गया था भाई, झटका दामन तनी टूट गई थी, जो तनी थी टूट गई थी बादशाह की भी। बादशाह का तेरा गुनाह मैंने बालक माफ कर दिया है। वो तो गया नमाज को। अब बादशाह तो नमाज पढ़ने चला जाता है। फिर ये आए अपने और सिंहराज गारे। अपने ठिकाने जहाँ क्वार्टर था रहने का वहाँ आ जाते हैं। हुआ बकते फजर का। रात बीत गई, सवेरा होता है। सवेरा सिंहराज दरबार में पहुंच जाते हैं। भेजे चौकीदार इरादे का। आप सिंहराज आकर खड़े हो जाते, दरबार के सामने खड़े हो जाते हैं। बादशाह जैसे आता सिंहासन में बैठता है, अपने आसीन होता है, वैसे याद किया थे अल्लाह का काम पहले काम करना। अभी सिपाहियों का आदेश है, सिपाहियों जाओ उस शख्स को पकड़ लाओ जिसने कल मेरा राशन दान पकड़ा था ना, उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, मेरा मुझे इस काम करना है। इनका इंसाफ है पहले। और बादशाह कहता जो मेरा कल दावन पकड़ा था उसका इंसाफ मुझे पहले करना है। ये वास्ता खुदा इसका इस इंसान का काम है, खुदा का काम लेकर आया हुआ है, खुदा का नाम लिया हुआ है। चौकीदारे पुकारता। और 14 सिपाही तो सिपाही और तो बादशाह को हुक्म होता है, चल देते हैं। बादशाह आदमी कौन है जो बादशाह का दामन पकड़ा था? चिल्ला कर बोलता है सिपाही, जिन्हें इमाम को पकड़ा। वो आदमी थे फिर अपने अपने जो कि रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे भी। सिपाही कहते भाई वो कौन आदमी, कौन शख्स है जो कल बादशाह का दामन पकड़ा था रास्ते में? श्री जी आपे खड़े हते। खड़े थे रास्ते में, श्री जी खड़े थे वहां पर है। गया वह शख्स है। और श्री जी कहते हैं हाँ भाई सिपाहियों मैं वही शख्स हूँ, मैंने ही दामन पकड़ा था। दो बाजू दो पकड़ के। दोनों सिपाही दोनों बाजू, ये बाजू काला, दोनों बाजू पकड़ दोनों सिपाही श्री को पेश करते हैं बादशाह के सामने। पहुंचे अजूरे सुल्तान के। कौन? आप जो स्वयं श्री साहेब सुल्तान के नजदीक पहुंच जाते हैं। पूछे बातें हिंदू से और ताने। बादशाह बहुत प्यार से, बहुत हलीमी जुबान से लगी, बेटा डरना मत, बहुत हिम्मत से जो है कि अपनी बात बताओ। बादशाह जो पूछता है कि तुम्हारे भारत देश में कैसा राजा, कैसे राजा हैं, कौन सा भारत में धर्म चलता है, लोग कौन कौन से धर्म का पालन करते हैं, धर्म की बात पूछता बादशाह। हकीकत पूछी इस्लाम की। बादशाह ने श्री जी साहब से भारत देश के धर्म की हकीकत पूछी, तुम्हारे यहाँ धर्म कैसे चलता है, कैसे शासन होता है वहाँ पर? राजी हुए बातें करे। बादशाह श्री से राजी होकर, खुश होकर बातें कर रहा है। ते क्यों फरियाद ना करे और दीवाने। बादशाह ने कहा कि भाई ये फरियाद, एक केस, ये अपना झगड़ा मेरे वजीर के पास क्यों नहीं लेकर गए? मेरा वजीर है, मंत्री है, उसके पास क्यों नहीं लेकर गए? तब बचाया तुमको। सुंदर सा से ये श्री प्राणनाथ जी, वजीर खड़ा था सामने, शेख सल्लाह सामने खड़ा था वजीर। अगर श्री जी शेख सल्लाह का नाम ले लेते कि हमने तो गए रिपोर्ट लेकर, मेरी बात इस मंत्री नहीं सुना, तो वहां का कानून बहुत कड़ा है, फिर सीधे कत्ल कर दिया जाता है। फिर इतना कड़ा कानून है प्रति। इतना नहीं, जो अगर सजा बड़ी है, फिर किसी संपत्ति हड़पी गई है धर्म में, क्या पूरा खानदान, परिवार, बाल बच्चा, बेबी सब भाड़ में झोंक दिया जाता है, जिंदा भाड़ में झोंक दिया जाता है आग में। इतना कड़ा, इसे वहां पर चोरी बेमानी होती ही नहीं है। वहां तो आप जाएंगे दुकान है, कोई आदमी होता ही नहीं, लिस्ट लगा हुआ है किस समय कितना कीमत है, अपना पैसा दीजिए, अपना सामान आ जाएगा आपके सामने लेकर चले जाइए। आदमी होते ही नहीं। सामान किसी पैसा गिर गया, कितना कीमती इस रास्ते में गिर गया है, 3 दिन तक पड़ा रहेगा, कोई छुएगा नहीं। 3 दिन के बाद सरकारी आदमी आएंगे लेकर माल खाने में जमा कर देंगे। ऐसा होता हुआ चोरी है ही नहीं, बेईमानी है ही नहीं। इससे अमीर हुआ, संपन्न है, सबसे अमीर अरब कहलाता है। इस तरह से वहां अरब में इतना कड़ा शासन था। मैं ना सुनाई प्राणनाथ जी जिसका हुक्म है, आदेश श्री का, जो कोई का सारा तुमको तुम भला चाहिए दिन शरत हम गए छोड़ियो सूरत पे शिखराओ जिन्हें। आप श्री जी का वचन है कि अगर कोई आपको कितना भी कष्ट देता है, दुख देता है, उसका भला मनाना है, बुरा नहीं सोचना है, भला मनाना, अच्छा मनाना। तो जब आपका खुद सिद्धांत है, आप किसी किसी बुरा सोचेंगे, शेख सल्लाह का नाम लिए नहीं,
श्री कहते हैं मैंने तो, हाँ हमने आपके मंत्री से नहीं सुनाया, हो गया मंत्री जान बचा दिया। ऐसे श्रीमान मंत्री जान बचा देते हैं। उसी बखते हुक्म हुआ, उसी समय सलाह तो चला जाता है, बादशाह को हुक्म होता है जाए रे उखाड़ू बुनियादे। और बादशाह लिख देता है, लेटर लिख देता है कि ऐसे सलाह इस व्यक्ति का पाई पैसा अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा बुनियाद में पूरा खानदान सहित बाढ़ में झोंका देंगे। सब मता इनका और सिमराज ठाकुर जी का जितना धन है सब वापस दे देना है। सुनते दीजियो तो बादशाह लिख देता मेरा आदेश सुनते ही सब धन दे देना है। ना तो मारे उखाड़ो जड़मूल से, ना तो जड़ मूल से तुम्हारा खानदान हम बर्बाद कर देंगे। जो फिर मेरा हुक्म, बादशाह का अगर मेरे हुक्म को तो इनकार किया तो तेरा खानदान बर्बाद कर देंगे। इन बातें लिख करके पत्र लिखकर बादशाह दे देता है। दिया एक चौकीदार सिपाही श्री के साथ लगा देता है। आए आगे खड़े रहे, और वो सिपाही श्री को लेकर के शेख सलाह जो वजीर मंत्री था उसे दरवाजे में खड़े हो जाता है। कागज दिया हाथ में, सिपाही ने श्री जी का जो पत्र था बादशाह का दिया वो शेख सलाह वजीर के हाथ में दे दिया। करियो इते किताबे, सिपाही का दिया हजूर मंत्री साहब, हजूर आलम का आलम पनाह का बादशाह का आदेश हुआ है कि इस आदमी का जल्दी काम कर देना है। तुरंत कुंजी बखार की, बस इतना सख्त ऑर्डर सुन के वजीर ने बखार की कोठार की चाबी थी, चाबी गुच्छा सब श्री को दे दिया। कार के हाथों वो चाबी थी, ताला लगाया हुआ ताला की चाबी, सब चाबी अपने हाथों से शेख सलाह ने श्री को दे दिया। ढील ना करी देरी नहीं करता है बादशाह। सुनी बात श्री देवचंद्र जी। अब इधर क्या होता है, सुनी बात जब माल मत्ता सब धन मिल गया है तो घटना है घट जाती सुंदर सा जी। यहाँ पर क्या होता है कि चाबी तो दे दिया, अवस्थी जी महाराज जो है कि आप अलग सोए थे, बकार कहीं और था, सोए थे रात में। जो शेख सलाह था उसने सोचा ये माल मता खजाना अरब ले जाएगा, हिंदुस्तान ले जाएगा, नहीं ले जाने देंगे। फिर क्या किया, जो कर्मचारी चपरासी थे, चपरासियों को वजीर ने आदेश दिया कि मिराज ठाकुर के भाई खेता भाई नहीं थे, फिर खेता का भाई है ही नहीं है तो एक और हकदार होते हैं। फिर बस वो वजीर कहता है कि बस रात्रि में आग लगा दो, जो कोठार है वो तो कोठार खाना है, सारा माल बता सोना चांदी रखा हुआ उसमें आग लगा दो। मेरा ठाकुर तो सोए हुए ने भी आग लगा दो। फिर बस कर्मचारियों ने चपरासी ऐसे ही किया, इसलिए महाराज सोए हुए थे, अलग सोए थे, और जितना कोठार था कोठार में बस आग लगा दिया। सारा सोना जलकर खाक हो गया, चांदी खरखाप हो गया, पैसे खाक, जो पैसे वे वही खाक हो गए थे। जैसे तैसे आदमी नौकर सारे चिल्लाते हैं मिराज ठाकुर में ठाकुर बचाओ बचाओ। जितना बचाया गया पानी से उतना बचा। अब ये बात श्री जी ने पत्र लिख दिया नौतर भी देवता महाराज के, हे सतु महाराज जी हमने पूरा प्रयास किया है बचाने का, बच नहीं गया था, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने इसको जलाकर खाक कर दिया। अब मैं क्या करूं फिर? अब कुछ अगर कोई साथी सहयोगी आप वहां से भेज दें, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, जो बचा खुचा है वो भेज सकता हूँ। तब सिद्धत महाराज जी जो है कि गांधी जी के बेटे श्याम जी, मान जी, नाग जी को भेजते हैं यहाँ पर, और बिहारी को भेजते हैं। पहुंचे आए बरारवे। क्या होता है अभी जो है कि श्याम जी के जो गांधी जी के बेटे थे और बिहारी जी थे भी, और एक श्याम जी, ये दोनों के दोनों बर्फ पहुंचाते हैं। मुलाकातें करी से दोनों आकर के बिहारी जी और श्याम जाकर से मुलाकात करते हैं। तब लेखा दिया हाथ में। महाराज इतने हमारे भाई अखिंद्रावती की आत्मा क्या करना है, एक एक दिन का एक एक पैसे का हिसाब सब दे दिया। रोजनामा होता है, रोजनामा जो डायरी था, फाइल था, सब रख दिया कि देखिए इतना पैसा हमने कलेक्शन किया हुआ, इतना पैसा अगर खाक हो गया है, इतना पैसा बचा हुआ है, उतना पैसा देकर बिहारी से उनसे सिंचा पावती सिंचा करवा लिया। कितना पैसा आपने पाया है सब प्रमाण होने चाहिए मेरे पास में, विश्वास करने लायक नहीं आदमी को होता है। फिर फौरन पैसा दिया, जितना माल दिया उतने का सिग्नेचर करवा लिया, इतना माल आपने पाया है। इससे ने किया काम है
पर इनो का कुफरे। जो भी पैसा धन सोना सोना से बचा था सुनो तो दे दिया, लेकिन बिहारी जी का दिल ही काला है, क्या करेंगे? बिहारी जी दिल काला है, श्यामी दिल काला है, ये क्या मन में विचार दोनों करते हैं? नहीं नहीं, बैराज ठाकुर बदल गए हैं, सारा संपत्ति तो हड़प लिया और मुझे दिखा रहे कि आग में जल गया पे। दिल काला है। जो बेईमान होते हैं वो तो परमात्मा भी कलंक लगा दे, परमात्मा चोर है, बेईमानी कर लिया, परमात्मा भी छोड़ते हैं भी बेईमान आदमी। ऐसे बिहारी जी थे, क्यों ये करना जाते। लेकिन ये बेईमान आदमी का बेईमानी जाता नहीं किसी तरह से। यहाँ से थी फिर के, और यहाँ से फिर के बुलाए आए पूरी नवतारे। आ जाते हैं, चुगली बाल बाई करी। कौन? बिहारी जी। और ये नाग श्याम जी आ गए बाली भाई से चुगली करे, बाल भाई बहन जी, बिहारी बहन जी, अरे मेराज ठाकुर आपके भाई के संपत्ति सारा हड़प लिया, किराया भाड़ा मुझे नहीं दिया, फिर इतना झूठ बोल दिया फिर, और मेराज ठाकुर से पैसा पाइप की मनी बिगड़ गया है, बदल गए वो फिर। ऐसा उल्टा चुगली कर दिया बाल भाई, और बाल भाई आकर के जो है कि चुगल गया देवचंद्र से चुगली कर दिया। सुंदर साध भी चुगली करते हैं। सुंदर साध अब बाल भाई क्या कहते हैं? देवचंद्र महाराज जी, जिससे मेराज ठाकुर अपना प्रिय चेहरा समझते हो, वो मेराज ठाकुर मेरे भाई पैसा सारा हड़प लिया, सब गमन कर लिया। अभी बिहारी जी को खाली हाथ भेजा, अभी शाम में खाली हाथ भेजा, मेरे भतीजे को भी कुछ नहीं दिया है। अगर मेराज ठाकुर का आपने प्रणाम स्वीकार किया था देवचंद्र, तो मेरे कुन को जान दे दूंगी भी। ओहो, ये होता है, ऐसा कह दिया। उधर जाकर करके बाल भाई ने जामराज की चुगली कर दिया। जाम राजा साहब, मेरे भाई की संपत्ति में मेरा अधिकार होता है। मेराज ठाकुर कौन होते हैं भी? या तो मुझे मिलना चाहिए या तो राज दरबार को मिलना चाहिए। फिर राजा तो चाहते 2 नंबर का पैसा राजकोष में जावे भी, वो तो चाहते ही है भी। अब क्या हुआ सुंदर शाह जी, श्री महाराज जितना पैसा बाकी था इकट्ठा किया, साल भर लग गया, 4 साल पहले हो गया, 1 साल और हो गया, साल भर में रात दिन मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके ला रहे थे। पहले तो जल गया था ना अभी, अब दूसरा रह गया है। अब आ रहे गट्ठा लेकर आ, जो बिहारी जी लेकर आ रहे थे, बिहारी जी, श्याम जी, नाग जी, वो क्या हुआ, जैसे चांदी की सोने गठरी थी, अभी नाव लगी किनार पर, और नाव से जैसे कि बंदरगाह पर अपना पैर रखते ना, नाव हिल जाती है, नाव हिल जाती है तो गठरी चली गई पानी में, हो गया पानी में, आग से जला पानी में गया। फिर अब आई तीसरा, उधर श्री महाराज लेकर आ रहे हैं, बच्चा कुचा संपत्ति लेकर आ रहे हैं। इधर बाल अभी चुगली कर दिया था राजा से, राजा ने बंदरगाह पर सिपाही बैठा दिया था कि मेराज ठाकुर को आते ही अरेस्ट कर लिया जाए। हो गया, श्री जी आए, अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जाम राजा दरबार पेश होते हैं, पूरा जो है 1 साल का हिसाब कर दिया, एक पाई का हिसाब दे दिया, 1 पैसा भी आपके सिर पर नहीं आया, फिर हिसाब दे दिया पाई का 1 साल। इतना लंबा केस था सुंदर, 1 साल लग गया हिसाब देने में, 5 साल का केस, करोड़ों का पैसा का मामला था, फिर साल भर लग गया हिसाब देने में। साल भर हिसाब, भाई राजा को फुर्सत भी कहाँ है, और भी तो काम है, जब टाइम मिलता था हिसाब देते हैं, फिर 1 साल फुर्सत हो जाते हैं। अब सोचे क्या कोई, चलो सतगुरु जी को प्रणाम तो कर लूं। 5 साल हर में हो गया, 1 साल जाम राजा के हो दरबार में, 6 साल हो गया। 6 साल के बाद सिमराज ठाकुर आते, प्रणाम करने आते हैं। उधर बार में क्या करते, बार में सोच रहा, हाँ मेराज ठाकुर आ रहे हैं, पहले कुएं में जाकर खड़ी हो जाती है, कुएं पर भाई पहले खड़ी जाती कि मेराज ठाकुर जैसे प्रणाम स्वीकार करेंगे देवचंद्र, वैसे मैं कुएं में जान दे दूंगी। अगर मेरा ठाकुर जिंदा रहे भी, प्रणाम हो गया देवचंद्र से, सारा पोल पट्टा खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा सारा। इसलिए जब रहे बांस ने बजा, बांसुरी बलबाई खड़ी होगी कुएं पर। इधर से मेराज ठाकुर आते हैं, श्री लेटे हुए थे अपना, फिर श्री मेराज ठाकुर चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते, चरण पकड़ करके, प्रणाम सदगुरुनाथ जी, प्रणाम सदगुरुनाथ जी, प्रणाम सदगुरुनाथ जी, ऐसे आवाज बोलते ही नहीं है, मुंह पर बार बार चद्दर ठग लेते हैं देवचंद्र महाराज जी। अगर प्रणाम का जवाब दे दिया तो बाल भाई जान दे देगी, ना कलंक ना कड़िया कलंक लग जाएगा। फिर श्री सदगुरु सोचते हैं कि हम मेराज ठाकुर तो मना लेंगे, नारी को नहीं मना पाएंगे, बहुत मुश्किल है नारी को मनाना। देवता भी हार गए नारी से, फिर ब्रह्मा विष्णु हार गए नारी से। फिर जैसे कहते हैं भाई भाई तो बाल नारी हट है, बहुत मनाना मुश्किल है, फिर मना लेंगे मेराज, कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं करेंगे। सोचिए दिल पर क्या गुजरा होगा। हम तो धर्म को छोड़ देते, प्रणाम नहीं करते, तो फिर धर्म को छोड़ भाग घर में भाग,
लेकिन श्री मास्टर कहते ठीक है शर्मा जी, मेरा प्रणाम जो 6 साल तक के खाए, अच्छे से आगे प्रणाम करते हैं, फिर अब प्रणाम स्वीकार नहीं होता, दिल पर क्या गुजरा होगा सोचिए। चले जाते घर के अंदर, ठीक है नहीं बिना प्रणाम, अब जब आप बुलाओगे तभी हम आएंगे, ऐसा कह दिया। अब बुलाओ तभी हम आएंगे, जब मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं है तो मैं आऊंगा ही नहीं बिना बुलाए, ऐसा कह दिया। घर में चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, उधर बैठे और रो रहे हैं, एकांत बैठे, क्या करूं, मेरे सदगुरु नाराज हो गए, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, फिर रो रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया। उधर भौजाई थी, कौन भौजाई थी भाई, श्यामलिया की पत्नी थी, श्यामलिया ठाकुर की पत्नी थी, श्याम ठाकुर की पत्नी भौजाई लगती थी, भौजाई ताना मार देती है थी, अरे श्यामेरा ठाकुर धिक्कार है तेरे को भी, जिस भाई के बैठे नमक खा रहे हो भी, इसी भाई का तलवार से गर्दन मारने जा रहे थे, उस गुरु के लिए, अपने गुरु भाई के लिए तलवार गर्दन मारने जा रहे थे, उसी भाई का खा रहे नमक बैठे बैठे, हाय हाय ये नारी जा कांटे पर नमक छिड़का थी। अब क्या करें मेरा ठाकुर, बोल भाई पत्नी जी कहती है हे पतिदेव चलिए आप मेरे मैके चलिए, फिर तुम जाओ अपने मैके जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। घर छोड़ दिया श्री जी महाराज, कड़ाजी राजा के पास आ जाते हैं, कड़ाजी राजा के पास नौकरी करते, क्या करें नौकरी तो करना पड़ेगा, जीवन को काटना पड़ेगा, यहाँ नौकरी वजीर बन जाते हैं। अब आगे सुंदर साजी 2 साल 6 साल इधर हो गया है, 1 साल घर में रहे 7 साल हो गया है, 2 साल अहमदाबाद में कड़ाजी राजा नौकरी की 9 साल हो गया है। 9 साल कुछ कहलाता है, जो एक दूसरे के प्राण थे, जान थे, नहीं रह सकते थे, फिर 9 साल कैसे रहेंगे। फिर श्री विराज ठाकुर रो रहे हैं, रात तड़प रहे हैं, कहाँ जाऊं क्या करूं, किसके लिए मुझे पैसा कमाना है, मुझे तब जंगल में जाकर के तपस्या के शरीर छोड़ देना चाहिए, जिससे सतगुरु नाराज हो गए, फिर कौन होगा संसार के, रोते हैं। इधर देवचंद्र बिलख रहे रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, विराज ठाकुर कब आएंगे, विराज ठाकुर कब आएंगे, क्या हो गया, उनको आते ही नहीं है। जब अंतिम समय श्री जी का देवचंद्र का हो जाता है, चलने के समय हो गया, तब बाल मेराज ठाकुर बिहार जी को कहते हैं, हे बिहार जी मेराज ठाकुर बुला कर लाओ, फिर जब तक मेराज ठाकुर नहीं आएंगे हम परमधाम नहीं जा पाएंगे। बिहारी जी महाराज डर गए, फिर उनके भी चुगलखोर थे आसपास में। बिहारी जी क्या कहते हैं, सिमराज ठाकुर अब आपको तो आना नहीं है सदगुरु मार्ग के पास में, क्योंकि आपकी बदनामी हो गई है, फिर आपकी बदनामी होगी, बहुत आपकी बदनामी होगी, झूठ बोल दिया, पिता के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ अंबर कसूरी दे दवा दीजिए, पिता के तक दूर जाके तक श्री जी ने अंबर कसूरी मंगा कर दे दिया। फिर बिहारी दोबारा आते हैं, फिर दोबारा झूठ बोल दिया, फिर दवा दे दिया, दोबारा। अब श्री देवचंद्र परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि विराज ठाकुर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, फिर रो रहे हैं, क्योंकि जाना कहाँ है, शिवराज ठाकुर के हृदय में बैठना है आपको, परम धाम थोड़ी जाना है। फिर परम धाम जाना तो चले जाते हैं, लास्ट में जाकर कहते हैं श्रीदत्त महाराज अब मैं क्या करूं, परम धाम के दरवाजे पर इंद्रावती की आत्मा रो रही है, इंद्रावती की आत्मा रोते परम दरवाजे में परम में कैसे प्रवेश करूंगा। ओ परम धाम नहीं भाई, ये परम धाम इंद्रावती के दिल परम धाम है, इंद्रावती के हर दिल के अंदर देगी, बस राज्य को बैठना है, देवचंद्र को छोड़ करके, और इंद्रावती के दिल रो रहा है, रोते दिल के अंदर कभी प्रवेश नहीं किया जा सकता है, दिल हंसता हो खुशहाल हो तब दिल में प्रवेश किया जाता है। फिर ऐसे कैसे जाए, तब लास्ट में बालबाई आती है, बालबाई आती है, बाल कहते हैं मेराज साहब तुमको क्या हो गया भाई, देख तुम्हें इतना तुम्हारे रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, मेराज ठाकुर रट रहे हैं, क्यों नहीं तुम आते हो। 2 बार बिहारी जी आ गए, बार में पहले भी आ गई थी, फिर 3 बार हो गया। तब से मेरा कहते बाल बहन जी ऐसा मुझसे किसी ने कहा ही नहीं, मुझे धनी याद कर रहे हैं, अगर किसी ने कहा तो मैं फौरन आ जाता। लीजिए फौरन काम काज छोड़ा श्री जी ने और चले आते सिद्ध के पास चले आते हैं। फिर बिहारी जी आएंगे, फिर बिहारी आकर के मांगे अंबरे कस्तूरी, अंबर कस्तूरी श्री से मांगते हैं। सुने बिहारी जी की बातें, बिहारी की बात को सुनकर श्री जी महाराज दिले बीचे धरी, अपने दिल में श्री जी रख लेते हैं। मंगाए कस्तूरी और अंबर कस्तूरी किसी नौकर चाकर से मांगा कर बिहारी को दे देते हैं, ले करी हजार बिहारी को दे देते हैं। मैं भी कदमों तले, और श्री कहते हैं हम भी कुछ दिन के बाद धनी के चरणों में आ रहा हूँ।
आवते हो फजर। बस कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। अपना काम काजे सब उसी का काम कार्य भार था। भाई वजीर थे, राजा के वजीर थे, वजीर का पद छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, सारा सौंपना पड़ता अपना कार्यभार। सौंप के मैं आ रहा हूँ या छोड़ने का और उदार। धीरे धीरे अपने वजीर का जो कार्यभार सारी जिम्मेदारी था वो छोड़ने का उपाय करते हैं। मैं यहाँ से काफर होएगी। फारग होकर के। मैं श्री जी कह रहे हैं मैं यहाँ से फारग फुर्सत होकर के पहुँचो आए बस मैं कदा। धनी के चरणों में जल्दी आ रहा हूँ। यो करते बिहारी जी को अब ऐसे करते बिहारी को दोबारा श्री दत्त ने भेजा। तुम सतावी जाएगी। और देशन कहते हैं सीता भी जल्दी जाकर बिहारी जी लाओ बुलाए श्री मेरा ठाकुर बुलाकर लाओ। वे कहते सैयन को श्री जी कहते हैं वो जो सिंधरावती की आत्मा है वो सुंदर साथ को अपनी मातृभाषा सिंधी, इंद्रावती की मातृभाषा सिंधी थी क्योंकि आपकी माता सिंध प्रांत की थी, तो माता की भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो मिराज अपनी मातृभाषा के अंदर क्या कहते थे? मोए मोए कूड़े मत थने। मोह मोह कोड़ मत्था। ये अपने सदगुरु की महिमा में इंद्रावती कहते मोह मोह कोड़ मत्था। एक एक सिर के अंदर करोड़ करोड़ मुंह हो जावे। जान होन कोड़े धड़े। जान होन कोड़ धड़ कहते एक एक जीव जानो एक जीव के करोड़ों शरीर हो जावे। एक शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ सिर हो जावे, एक सिर के अंदर करोड़ों को मुंह हो जावे और एक मुंह करोड़ को जुबान हो जावे। इतना सब होने के बाद अगर धनी के हम गुणान बाद अपने सदगुरु के महिमा को गुरु को गाना चाहो गिनना चाहो तो भी गिन नहीं सकते हैं। इतना मिले तो जिया। इतना मुड़ी तो इतना सब मिल इतनी जुबान मिलाने के बाद भी जो है ताजे गुणे गिनाने। कदाच जो हम गुण धनी के गुण गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते हैं। बाल तो इजे बाल हिकड़ी कहते बाल नहीं है स्थान तो मैंने आपकी एक है धनी आप एक भी है स्थान हम चुका नहीं सकते हैं। पूजीते ना सगाने। पूजे में पहुंच नहीं सकता, सगन में सत्ता है, आपका एक भी स्थान पहुंचेगा नहीं। आए बिहारी जी फिर के। अभी मातृभाषा में जो कि सदगुरु की महिमा गाते थे फिर कहते हैं जो सदगुरु की कर्ज होता ना, हाँ गुरु का भी कर्ज होता भाई। कर्ज दुनिया को चुका दिया जाता है, सदगुरु का जो कर्जा बहुत बड़ा कर्जा होता है। जो आपको सदगुरु ने मंत्र दिया हुआ है, आत्म जगाया हुआ है, वो सदगुरु कर्जा हो गया है। और वो कर्जा कैसे मुक्त होगा फिर देखिए इंद्रावती जी गा रहे हैं। वो कर्जा तब चुकता है जब आप एक आत्मा को जगा देने फिर तब आपका कर्जा चुकेगा। जब तक आपको जगाया जिसने उसका कर्जा आप पर हो गया है और आप जब आगे जगाओगे एक आत्मा दो आत्मा तब कर्जा से मुक्त हो जाता है, ऋण होता है। इसलिए कि दुनिया का सोना चांदी अपने आप को भी अपना जीवन भी अपना कुर्बान कर दें तो भी सदगुरु कर्जा से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इतना तो कर्जा होता है, ऋण होता है। इस शास्त्र कहता है बाप को दुखत है। बिहारी जी तीसरी बार बिहारी जी आ गए कहते हैं मेरा ठाकुर पिता के पेट में दर्द हो रहा है कुछ है। तब कहा श्री मेराज ने मेराज ठाकुर क्या बोले मैं आवत हो ओते। मैं भी दवाई दीजिए और मैं भी जल्दी आ रहा हूँ। कचुक का में रचिया है। मेराज साहब कुछ काम हमारे सिर पर भी जिम्मा रह गया है, मैं उसकी गली डाला सिर पर जिम्मा बाकी रह गया है, दूसरे गले में डाल के आ रहा हूँ सौंप करके दूसरे को। श्री देवचंद्र जी के दिल में सही बातें अटके। बात क्या है मेरा ठाकुर आते ही नहीं है, सही बात कोई बताता ही नहीं है, सब झूठ बोल जाते हैं भी। ऐसे देवतन कहते हैं बात तीन बार बिहारी जी गए हाल बगी नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए क्यों नहीं आते हैं, क्या बात के नहीं आते हैं। ये देवतन महाराज अपने मन विचार करते हैं। तब बिहारी जी कहा बिहारी जी डांट फटक कर और डांट करके पिताजी को क्या बोलते हैं देवचंद्र को फिर करते यार पिता श्री मेराज ठाकुर मेरा क्या बार बार लड़ते रहते हो। मैं बिहारी जी आपके बेटा नहीं हो भी, मैं बेटा आपको मेराज ठाकुर क्या होते हैं फिर। बिहारी जी को डर यह था अगर मेराज ठाकुर आ जाएंगे तो गादी सौंप देंगे श्री जी को, हम क्या करेंगे फिर। डर था गादी का कि देवचंद्र महाराज जो कि जानते कि बिहारी जी लायक है नारायण कि मेरा बेटा है
और ये श्री जी योग्य है, लायक है भी। लायक को गादी दिया जाता तो काम होता है, नालायक को गादी देंगे तो वो नालायक वो तो बर्बाद कर देगा भी। इसे देवचंद बार बार याद करते थे, ये बात कोई बताते नहीं थे, श्री को पता ही बताते नहीं थे। तब बिहारी जी को कहया, तब बिहारी जी को श्रीदेव सिंह क्या करते हैं, तुम्हें बुलाए लाओ इन्हें, ठाकुर को बुला के लाओ, मैं धाम दरवाजे बैठना कहते हैं शत्रु माई कह रहे मैं धाम दरवाजे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूँ मैं। थारे इंद्रावती करे रुदाने की आत्मा परम दरवाजे पर रो रही है। क्यों भाई, जैसा सपना होता वैसे ऐसा पे गुजरता है भी। अब सपना दुखदाई होगा भी, तम जगत रोते हैं, सपना दुखदाई होता है। ऐसे इंद्रावती रोत में तड़प रही है, परम में परातम वहां रोगी भी, वहां भी रो रही है। यह बचने सुन के, अब धनी देवचंद के वचन को सुन के बालबाई पहुंची धाए, बालबाई दौड़ कर पहुंच जाती है श्री जी के पास में। मेराज तुम्हें क्या हुआ, मेराज साहब आपको क्या हो गया भाई, एते बुलाने आए। तीन बार बिहारी जी बुलाने आ गए, दूसरी बार मैं बुलाने आपको आई हूँ। श्री देवचंद्र जी तुमको बार कहते हैं मेराज साहब श्रीदेव महाराज को बार बार याद कर रहे हैं, मैं धाम जाए ना सकूं। और कह रहे हैं कि जब तक मेराज साहब को नहीं आएंगे तब तक मैं परमधाम नहीं जा पाऊंगा। रया इन्हें खाता मेराज ठाकुर के लिए मैं यह संसार में पड़ा हूं, ऐसा कह रहे हैं देवचंद जी। तब श्री मेराज ने कहया, ठाकुर क्या बात है, कहते हैं मोसो कई ना किने बात, ऐसी बात तो किसी ने कहा ही नहीं। मेरा तो कह रहे हैं बिहारी तीन बार आए, पेट में दर्द हो रहा है, पिता कैसा कह दिया, फिर बात किसी ने कहा ही नहीं कि हमको छत्रमरा में बुला रहे हैं। मैं तो तभी आवत ऐसा जानता कि सब मुझे याद कर, मेरे सदगुण मुझे याद कर रहे हैं, मैं फौरन आ जाता। जो इति जानो विख्यात, मेरे सदगुण मुझे याद कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा रहूंगा, ऐसा होता ही नहीं। तब कारभारे सब सारा कारभार जिम्मेवारी श्री जी महाराज दूसरे आदमी सौंप देते हैं। वे विदा सीता कला जी राजा को कहते हैं महाराज, राजा साहब प्रणाम हमारा है, देख हिसाब किताब देख लीजिएगा, जो कुछ अगर घटता बढ़ता हो बता दीजिएगा, मैं वापस कर दूंगा, फिर मैं आप जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा, फिर बस चल देते हैं। आप रहते थे जिनके राजा के पास में आप वजीर के काम करते थे, जिनको दे आए जवाब, राजा को सीधे जवाब दे आते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। संबत 1712 विक्रम संबत 1712 का साल था सुंदर सा जी। श्रावण बदी अष्टमी, सावन का महीना था, बदी कृष्ण पक्ष था और अष्टमी तिथि थी। मिलाप श्री देवचंद्र जी सो, यह इस तिथि को मिलाप श्री जी का श्री देवचंद्र से हो रहा है। कहो बातें जमी, अब आगे क्या बात क्या घटना घटी आगे बताएंगे। श्री महामती कहे श्री प्राणनाथ जी श्री चंद्र बैठ करके कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की पिता नौतन विवेक तक हमने आपको सुनाई है, याद करो इन समय को। आगे क्या घटना घटती है, कैसे मुझे ध्यान मग्न होगा और श्री को क्या क्या समझाएंगे, फिर वो सारी बात का चर्चा में बताई जाएगी। सोबान देव सबे आगे की प्रसंग को सुना करके आपके सारी शंकाओं को हम समाप्त कर देंगे, निशंक कर देंगे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामती कहे ए साथ जी, मामती कहे साथ जी, नौतनपुरी की बिता के, नौतनपुरी की बिता याद करो इन्हें समय को, याद करो इन समय को। शोभान देव सब साके, शोभान देव सब साके, शोभान देव सब साके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय।